हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एडिटोरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इस बुक में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, पूछा गया है। किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में से किसी में भी कोई भी राज्य में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारत के जो राज्य दिए गए हैं उनमें कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज जो है अवस्थित है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोड़दार पर्वत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है नवीन मोड़दार पर्वत प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंक। तो पेंक जो वैज्ञानिक है इन्होंने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया। अगले क्वेश्चन कह रहा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है बांगर कहलाती है। दोस्तों, अपना जो प्राप्तांक है काउंट करिएगा, लास्ट में आपको कितना नंबर प्राप्त होता है। 140 में से 140 में आपको कितना नंबर जो है मिलता है, काउंट करिएगा। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल जो है रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम जो है दुनिया का पहला 100%, जो भारत का सिक्किम राज्य है दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। तो नार्वेस्टर की उत्पत्ति जो है बंगाल की खाड़ी में होती है, जिसका सबसे अधिक असर जो है पूर्वी बिहार में होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, थार्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CAW। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून जो है अधिक प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की मानसून शाखा से। बंगाल की मानसून शाखा से बिहार का जो मानसून है अधिक प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। तो पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र जो है प्रयागराज में स्थित है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल एवं असम में। संकोश नदी जो है पश्चिम बंगाल एवं असम में प्रवाहित होती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है?
यहाँ पर पूछा गया है वन्य क्षेत्र और वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, असुमेलित पूछा गया था, तो इसमें से कोई भी असुमेलित नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही मेल है इसमें से जो भी दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता है क्रमशः कौन कौन। क्रमशः पूछा गया है, विश्व एवं भारत के पूछा गया है। सबसे पहले विश्व का बताइएगा, फिर भारत का बताइएगा। क्रमशः पूछा गया है हरित क्रांति के पिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट बोरलाग एवं स्वामीनाथन। अर्नेस्ट बोरलाग जो है विश्व के हरित क्रांति के पिता हैं, और स्वामीनाथन जो है भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता हैं। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके सही समय पर। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में सही है पूछा गया है, कौन सा सही है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में सही पूछा गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं जो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों का 5/6 भाग सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए। तो एक तरफ विषय है और दूसरी तरफ है अनुच्छेद। तो धन विधेयक किससे संबंधित है, तो धन विधेयक संबंधित है अनुच्छेद 110 से, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 112 से संबंधित है, और विनियोग जो विधेयक है वो 114 से संबंधित है। फिर अगला है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन का रहा है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्यों से। इससे पहले एक क्वेश्चन बचा हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो कौन सा अनुच्छेद होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 164। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस संस्थाओं का विघटित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि किसी को भी विघटित नहीं किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। तो बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री जो है अधिकतम 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचिता कृपलानी। तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचिता कृपलानी बनी थी। अगले क्वेश्चन कह रहा है पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंध। पुंछी आयोग की रिपोर्ट जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। श्रम को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगले क्वेश्चन का रहा है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रेजरी बिल जो है कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है पूछा गया है। तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगले क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.9 डॉलर। 1.9 डॉलर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामित्व योजना का संबंध है। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों या संघ शासित प्रदेश का सही क्रम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा, सिक्किम, फिर दिल्ली। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पूछा गया था कि भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों या फिर संघ शासित प्रदेश का सही क्रम, तो गोवा, सिक्किम, दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन कह रहा है कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूजोतों का औसत आकार कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.66 यानी कि 2.66 एकड़। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार पूछा गया था कि भारत में भूजोतों का औसत आकार कितना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है करके पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण करता है। राज्यों को सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? नीली अर्थव्यवस्था का संबंध पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री संसाधन। तो नीली अर्थव्यवस्था का संबंध है नीली समुद्री संसाधन से। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। भारत में 2025 तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए सभी जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024-25। 2024-25 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य। अगले क्वेश्चन कह रहा है 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,11,804 करोड़। तो 2019-20 में पूछा गया है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? तो 6,11,804 करोड़। अगले क्वेश्चन कह रहा है बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000। तो 2020-21 के बजट में पूछा गया है कि लगभग कितने, तो 15,000 विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है बजट 2020-21 में किस वर्ष तक
ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2023 तक। तो बजट 2020-21 में पूछा गया है किस वर्ष तक, तो 2023 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% यानी 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत वापस लौट आए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में शासन व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर विलियम हंटर। द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक जो है सर विलियम्स हंटर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रीडिंग। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय पूछा गया है भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें एक भी भारतीय सदस्य जो है शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सही क्रम में सजाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है गांधी इरविन समझौता और दिया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह को फांसी, बटलर आयोग का गठन। तो यहाँ पर देखिएगा सही क्रम में सजाने के लिए पूछा गया था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा बटलर आयोग का गठन, पहले नंबर पे हो जाएगा बटलर आयोग का गठन। उसके बाद हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन तीसरे नंबर पे, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ये गांधी इरविन समझौता, ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर पर। फिर उसके बाद इसके बाद हो जाएगा आपका भगत सिंह को फांसी पाँचवें नंबर पे, और लास्ट हो जाएगा छठवें नंबर पे आपका पूना पैक्ट छठवें नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? अष्टप्रधान के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 4, यानी कि मंत्री के पद आनुवंशिक थे, ये जो है सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, यह सही है। अष्टप्रधान के बारे में कहा गया तो 8 मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था और मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, यह बिल्कुल सत्य है। बाकी यहाँ पर पूछा गया है सत्य नहीं है, तो मंत्री के पद जो है आनुवंशिक थे, ये सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 4। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी यानी कि गांधी असफल रहे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से पूछा गया था कि किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जो है असफल रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित था?
ये भी संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है डेरोजियो। अगले क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिता रमाबाई। इन्होंने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना करी। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया है सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है, यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ये जोड़ा जो है सही है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह को आदिवासी विद्रोह को जो सन्यासी विद्रोह है आदिवासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था। अगले क्वेश्चन कह रहा है बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता था। अगले क्वेश्चन कह रहा है पागलपंथी विद्रोह जो है कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो पागलपंथी विद्रोह जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन कह रहा है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। अगले क्वेश्चन कह रहा है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्व सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो है शुल्व सूत्र है। अगले क्वेश्चन कह रहा है पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात नाविक समूह। अज्ञात नाविक समूह जो है पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं। किस पुस्तक के रचयिता बोला गया है, तो कालिदास हैं। तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतु संहार। ऋतु संहार जो है कालिदास की रचना है। और मुद्रा राक्षस अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। अष्टाध्यायी पाणिनि। फिर अगले क्वेश्चन देखिए खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। अगले क्वेश्चन कर रहा है नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है कठोपनिषद में मिलता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्यकाल। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होयसल। द्वार समुद्र जो है होयसल राजवंश की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगले क्वेश्चन कह रहा है तारिक ए शेरशाही की रचना किस शासक के समय हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। तारिक ए शेरशाह की रचना जो है अकबर शासक के समय हुई थी।
अगले क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। अगले क्वेश्चन कह रहा है दीवान ए अमीर कोही का संबंध किस से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से संबंधित है दीवान ए अमीर कोही। अगले क्वेश्चन कह रहा है पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल। पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है गोपाल को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्को पोलो। तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार जो है मार्को पोलो को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है तूती नामक किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशवंत। तो तूती नामक जो है दशवंत चित्रकार की प्रमुख कृति है। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सीरे ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा सिको। इन्होंने सीरे ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। अगले क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्न में से किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। इन्होंने सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक यानी कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में पूछा गया है सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो बहलोल लोदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग सेंट्रल जेल। यहाँ से भागे थे जयप्रकाश नारायण जो है अपने साथियों के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सल्तनत के जो सिकंदर लोदी सुल्तान थे इन्होंने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित करी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर ब्रिटिश प्रशासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। तो बिहार से प्रकाशित होने वाला जो बिहारी समाचार पत्र है इसके जो संपादक को हटाकर ब्रिटिश प्रशासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र प्रसाद। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महेंद्र प्रसाद बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 9th सदस्य बना, मतलब 9th मेंबर बना था, 9वां सदस्य। तो कौन सा हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। हाल ही में जो ईरान देश है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य बना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा गया ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया था सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी जो है सही है। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग है और रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल और बजरंग पुनिया कुश्ती 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल और लवनीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी 64 से 69 किलोग्राम वर्ग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे कप्तान हैं। विराट कोहली जो है तीसरे कप्तान हैं। भारत की ओर से पूछा गया है 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली जो है तीसरे कप्तान थे। अगले क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है यूएन के महासचिव के पद में दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया। अगले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं दोनों पारियों में, जो टेस्ट महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की जो दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली बल्लेबाज भारतीय एवं दुनिया की चौथे हैं, शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद जमाल। महमूद जमाल जो है भारतवंशी महमूद जमाल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले जो है महमूद जमाल को अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी जज के रूप में नामित किया है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंको सिंह। डिंको सिंह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.5%। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीएल बैंक। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो दिल्ली राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया था कौन जो है इनमें से कौन से जो है 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फिर अगले क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर SC, ST एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SV सरस्वती। SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सजग। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। सजग भारतीय तटरक्षक जहाज़ को संचालित किया गया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा नंबर पर था। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी कर दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। मालदीव देश के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था भारत और मालदीव के बीच। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है आपके लिए पहले ला सकें। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच सोशल मीडिया में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलता रहे। और वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF जो है आपको मिल जाया करेगा। NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार जो है संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TB नरेंद्रन। TB नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैदा बिलाल गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11%। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभ्यारण्य में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का पहला पक्षी उत्सव कहा गया है कि कलरव का आयोजन जो है किस पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी भी नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवेशोत्सव। प्रवेशोत्सव जो है विशेष अभियान का नाम है जो कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरपुर। बिहार के जो वीरपुर स्थान है वहाँ से केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4900 करोड़।
4,900 करोड़ जो है खर्च आएगा। फिर अगले क्वेश्चन, बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवादिया बनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बिहार के जो फणीश्वर नाथ रेणु साहित्यकार हैं उनके जीवन पर 45 मिनट की शॉर्ट फिल्म जो संवादिया हैं बनाई गई हैं। जो 45 मिनट की जो फिल्म है संवादिया, फणीश्वर नाथ रेणु याद रखिएगा, साहित्यकार बिहार का। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग जो है शून्य है तो पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन है, टेस्ला इकाई है। तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, टेस्ला याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? MRI मशीन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंगे। MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है, चुंबकीय तरंगे का। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण। गामा किरण की भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी आपका प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम, इन सब का जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन कह रहा है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट जो है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। अगले क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी के रंग का होता है। हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है नारंगी कलर का। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त वसा आम्ल जो है जंतु वसा में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो है अपघटक की होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। तो डीएनए का संश्लेषण पूछा गया सर्वप्रथम खुराना ने किया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार रुधिर कणिका द्वारा। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन जो है लार रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। अगले क्वेश्चन कह रहा है, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। औषधि का अवशोषण जो है सबसे अधिक अमाशय भाग में होता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर पूछा गया था किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी भी नहीं को कहा जाता है। फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यूनिवर्सल गेट पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह है जिसके चारों ओर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 है, H2SO4। अगला क्वेश्चन है, किस या फिर किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब।
फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तृतीया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O जो है तृतीया या फिर नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या फिर नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या फिर नहीं होती है इन्फ्लुएंजा रोग में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस ब्लड समूह वालों को या फिर किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन यानी कि प्रतिजन अनुपस्थित रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ ब्लड समूह वालों में एंटीजन जो है यानी कि प्रतिजन जो है अनुपस्थित रहता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल एवं बेंदा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है या फिर गैस उत्पन्न होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। तो सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ गर्म करने पर जो मीथेन है यानी कि CH4 मीथेन गैस जो है उत्पन्न होगी। फिर अगला क्वेश्चन, इनमें अम्लों का उसके स्रोत से सही मिलान नहीं है। कौन सा सही मिलान नहीं है, अम्लों का उसके स्रोत से पूछा गया है, यानी कि कौन सा अम्ल जो है किस से मिलता है ऐसे करके पूछा गया है। तो कौन सा यहाँ पर मिलान सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि एसिटिक एसिड आंवला से बिल्कुल सही है, और लैक्टिक एसिड दही से ये भी सही है, बेंजोइक एसिड चींटी से, और टार्टरिक एसिड जो है इमली अंगूर से, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया था सही मिलान नहीं है, तो ये सभी जो है सही मिलान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन क्या है, लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा गया था, तो इनमें से कोई भी जो है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मन सिल्वर का एक मिश्रण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जर्मन सिल्वर का मिश्रण पूछा गया था, तो यहाँ पर दिया नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित है पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगले लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने समय का होता है या फिर कितने दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रेड ब्लड सेल्स का पूछा गया है, कितने दिन का होता है जीवन काल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स होता है WBC, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। अपने दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं BPSC दरोगा की, बिहार दरोगा का, तो उनके बीच शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और अपने जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पर भी शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।